नमस्कार दोस्तों, सनराइज सीएससी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को बताऊंगा जो अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना है, उसके बारे में क्या कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन कौन कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकता है। इस योजना को आप मकान मरम्मत योजना के नाम से भी जानते हैं, जिसमें गवर्नमेंट मकान मरम्मत करने के 80,000 रुपये गरीब परिवारों को देती है। तो इस योजना के लिए सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है। जैसे आप गूगल पे जाएंगे वहाँ आपको सर्च करना है KMS सरल हरियाणा। ठीक है, जैसे आप इसको सर्च करेंगे फर्स्ट पेज यहाँ पे जो आया हुआ है उस पर आप क्लिक करें, ऊपर सर्च बार आपके सामने खुल के आ जाएगा। ये जो ऊपर सर्च बार आपके सामने दिया हुआ है टेक्स्ट कीवर्ड, इसमें आप किसी भी योजना के बारे में डिटेल डालेंगे और यहाँ पे जैसे आप सर्च करेंगे तो आपके सामने नीचे योजना के बारे में डिटेल खुल के आ जाएगी। ठीक है, यदि आप किसी योजना के बारे में नहीं जानते हैं तो यहाँ से डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से सर्विस सेलेक्ट करेंगे। जब भी आप किसी डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करेंगे तभी सर्विसेज की यहाँ से लिस्ट आ जाएगी और वहाँ से आपको सर्विस सेलेक्ट कर लेना है। तो मेरे केस में मैं एक बार अंबेडकर डाल देता हूँ, मान लीजिए कि अंबेडकर डालने से ही हमारी योजना यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, जैसे मैंने अंबेडकर डाल के सिलेक्ट किया तो जो सेकंड नंबर वाला ऑप्शन है डॉक्टर अंबेडकर नवीनीकरण योजना, डिपार्टमेंट यहाँ पे वेलफेयर SC&BC है। यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश और रिलेटेड डॉक्यूमेंट यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। हिंदी वाले ऑप्शन में हिंदी का PDF आ जाता है, इंग्लिश वाले में इंग्लिश। रिलेटेड डॉक्यूमेंट में किसी योजना में कोई PDF वगैरह जो चाहिए होती है वो सब यहाँ से आपको अवेलेबल हो जाती है। यहाँ पे मैं हिंदी वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो मेरे सामने ये वाला PDF खुल के आ जाएगा। इसमें योजना के बारे में कंप्लीट डिटेल यहाँ से बताई हुई है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे योजना का नाम दिया हुआ है वेलफेयर SC/BC डिपार्टमेंट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना है। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको स्क्रॉल करेंगे तो सबसे ऊपर जो हमारा पॉइंट आया हुआ है वो है पात्रता का, यानी कि इस योजना के लिए योग्य कौन है, पात्रता क्या चाहिए इस योजना के लिए। तो सबसे पहले कैंडिडेट हरियाणा का निवासी होना चाहिए, यानी कि जो कैंडिडेट हरियाणा से हैं वो इस योजना को अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, आवेदक का नाम गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की सूची में सम्मिलित होना चाहिए, यानी कि कैंडिडेट का जो राशन कार्ड है वो BPL होना चाहिए। ठीक है, जो कैंडिडेट BPL राशन कार्ड में आते हैं वही इस योजना को अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड नंबर जो पॉइंट हमारे पास दिया हुआ है, मरम्मत किए जाने वाले मकान कम से कम 10 वर्ष पुराना और मरम्मत योग्य होना चाहिए। मरम्मत के लिए ऋण और कहीं से नहीं लिया होना चाहिए और आधार कार्ड दिया जाना आवश्यक है। यानी कि सीधा सा मतलब ये है कि आपका मकान मरम्मत के लायक होना चाहिए और 10 वर्ष पुराना होना चाहिए। यानी कि मान लीजिए आपका मकान 30 वर्ष पुराना है और आपने मकान मरम्मत की योजना का फायदा ले लिया, लेकिन फायदे लिए हुए यदि आपको 10 साल से ज़्यादा बीत गए हैं तो आप वापस से इस योजना का फायदा ले सकते हैं। यानी कि 10 साल में इस योजना का फायदा एक बार ही दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस योजना का फायदा हरियाणा के कैंडिडेट को दिया जाएगा। जो पात्रता है वो मैंने आपको इसके माध्यम से बता दी है। अब लाभ की बात करें तो यह लाभ में बताया हुआ है, राज्य में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को मकान मरम्मत हेतु 80,000 रुपये का अनुदान यहाँ पे दिया जाएगा। यानी कि गवर्नमेंट है वो आपको 80,000 रुपये दे रही है। इसमें आपको कोई पैसा नहीं भरना है, डायरेक्ट आपकी जैसे स्कीम अप्रूव होती है आपके खाते में पैसे आ जाते हैं और ये जो राशि है इसकी वैल्यू 80,000 है, यानी कि 80,000 रुपये आपको सरकार आपका जो मकान मरम्मत है उसकी सहायता के लिए देगी, केवल BPL परिवार यानी कि गरीब परिवारों के लिए। ठीक है, अब मेन मुद्दा आता है आवश्यक दस्तावेज, यानी कि इसमें क्या दस्तावेज जरूरी है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो फॉर्म है वो दस्तावेज के कारण रिजेक्ट हो जाते हैं। तो कृपया ये चीज अच्छे से ध्यान से देखिए कि क्या डॉक्यूमेंट आपका होना चाहिए और क्या कुछ उसमें जरूरी है। सबसे पहले आपका BPL राशन कार्ड होना चाहिए। जो आपका BPL राशन कार्ड है जब आप फॉर्म अप्लाई करें तो उसमें जो आपका BPL राशन कार्ड जो आप अपलोड करते हैं वो आपको ओरिजिनल अपलोड करना है। बहुत सारे कंडीशन में देखा गया है कि वो कैंडिडेट जो है वो राशन कार्ड की फोटोकॉपी लगा देते हैं, जिसके कारण आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो इस चीज का ध्यान रखना, आपको राशन कार्ड ओरिजिनल लगाना है। आदिवासी प्रमाण पत्र, यानी कि आपको आपका HR, आप यदि SC कास्ट हैं तो SC, BC कास्ट हैं तो BC, ये जो 3 डोमिसाइल बनते हैं, हम डोमिसाइल बोलते हैं HR, SC और BC। ठीक है, तो HR वाले कैंडिडेट यानी मान लें जनरल कास्ट जो कैंडिडेट है उनका ओनली HR बनेगा तो वो अपना HR लगाएं। SC वाले HR भी बनवाएंगे और SC वाला बनवाएंगे, OBC वाले HR और BC तो दोनों बनवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 3 डॉक्यूमेंट आपको बता दिए हैं, HR, SC और BC, जिसका जो बनता है वो सभी को बनवाना है और आदिवासी प्रमाण पत्र वाले ऑप्शन में आपको अपलोड करना है। ठीक है, उसके पश्चात कैंडिडेट का आधार कार्ड होना मैंडेटरी है। उसके बाद आधार लिंक बैंक पासबुक, यानी कि जो भी आप बैंक पासबुक यहाँ पे लगाएंगे वो आधार से लिंक होना चाहिए। ठीक है, नीचे चलते हैं, संपत्ति का फोटो। संपत्ति का फोटो से मतलब है कि कैंडिडेट का जो मकान है जो मरम्मत के लायक है उसका फोटो होना चाहिए। अब फोटो का क्या रोल होता है कि जो भी आपका फोटो है उसके बैकग्राउंड में आपका मकान अच्छी तरह से दिखना चाहिए। यानी कि आप मान लीजिए ये कैंडिडेट का पूरा फोटोग्राफ है तो उसमें कैंडिडेट केवल यहीं पे हो, जो आपका ये जो बाकी का बैकग्राउंड बच गया इसमें आपका मकान दिखना चाहिए और उसमें लगे कि आपके यहाँ पे मकान की मरम्मत की जरूरत है, यानी आपके मकान की मरम्मत वाली जो कंडीशन है वो यहाँ से दिखनी चाहिए। अगला ऑप्शन है प्लाट की रजिस्ट्री प्रति, यानी जो भी आप प्लाट या मकान जो भी है आपका उसकी रजिस्ट्री की प्रति होनी चाहिए। यदि आपके पास रजिस्ट्री की प्रति नहीं है तो यहाँ से आप सरपंच से लिखवा सकते हैं। गांव का जो सरपंच है और जो लंबड़दार है उसके साइन हो जाते हैं। बहुत सारी तहसील में इसके लिए आपको एक डिक्लेरेशन भी मिल जाएगा
फॉर्मेट मिल जाएगा, आप उस पर भी साइन करवा सकते हैं। और जरूरी नहीं है आप किसी फॉर्मेट पे साइन करवाएं, आप अपने सादे पेपर पे भी लिख के साइन करवा सकते हैं, या फिर जो आपके गांव की लेटर हेड होती है उस पर भी साइन करवा सकते हैं। फॉर्मेट पे ही मोर साइन करवाना आवश्यक नहीं है, लेकिन आपके पास या तो प्लाट की रजिस्ट्री हो या फिर सरपंच या लंबरदार से लिखा हुआ शपथ पत्र हो। ठीक है, अगला जो ऑप्शन है मरम्मत का अनुमानित खर्चा का दस्तावेज। सेम कंडीशन इसमें है, या आपको गूगल पे भी अवेलेबल हो जाएंगे जो पीडीएफ है, या फिर मैं भी डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा आपको। यहाँ पे पीडीएफ मिल जाते हैं जिसमें डिक्लेरेशन बना हुआ होता है, या फिर आपके तहसील या सीसी सेंटर मिल जाते हैं। या तो आप उस डिक्लेरेशन पे मरम्मत का अनुमानित खर्चा लगा दीजिए, या फिर किसी भी ब्लैंक पेपर पे आप मिस्त्री से खर्चा लिखवा सकते हैं। उसमें अलग से चीजें मेंशन होनी चाहिए, आपकी जो ईंट है वो कितने रुपए की आएगी, पत्थर कितने रुपए का आएगा, सीमेंट कितने रुपए की आएगी। जो टोटल आपका जो खर्चा लगेगा वो आपका लगभग 1-1.5 लाख रुपए का होना चाहिए, यानी कि 80,000 रुपए से ज्यादा का होना चाहिए। ठीक है, इसमें मैं प्रेफरेंस दूंगा आप किसी ऐसे मिस्त्री या ठेकेदार से लिखवाएं जो रजिस्टर्ड ठेकेदार होते हैं, उनके पास मोहर होती है। बहुत सारी कंडीशन में क्या होता है कि बाद में जब आपके डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग होती है तो मोहर की रिक्वायरमेंट कर लेते हैं। ठीक है, तो यदि नहीं हो पाती है तो कैंडिडेट का आपको जो आपका मिस्त्री साइन कर रहा है उसका मोबाइल नंबर, उसका एड्रेस और उसका नाम तो मेंशन होना ही होना चाहिए, ये तो मैंडेटरी है। और हो सके तो आप मोहर भी बनवा ली मतलब मोहर भी लगवा लीजिए आपके पर्चे पे। ठीक है, अगला पॉइंट, पटवारी के बजाय संबंधित ग्राम सचिव द्वारा तस्दीक किया हुआ मालिकाना हक का प्रमाण स्वीकार किया जाए। यानी कि पटवारी से आपको कोई तस्दीक नहीं करवानी, ग्राम सचिव या फिर सरपंच से आपको ये तस्दीक करवानी है कि इस मकान का आपका मालिकाना हक है और आप इस मकान में पिछले लंबे समय से रह रहे हैं और आपका 10 वर्ष से आपने कोई भी इसका फायदा नहीं लिया है। ठीक है, अब ये तो वो डॉक्यूमेंट हो गए जो आपके यहाँ पे लिस्ट में बताए हुए हैं। मैं आपको इसके अलावा और डॉक्यूमेंट बता देता हूँ। उन डॉक्यूमेंट में क्या होता है कि वो सारे डॉक्यूमेंट भी जरूरी होते हैं यहाँ पे। ये तो बात हो गई इस लिस्ट की, जो इस लिस्ट में दिए हुए हैं। इसके अलावा आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं वो भी मैंडेटरी है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जो आपका आदिवासी प्रमाण पत्र है इसमें आपके डोमिसाइल हो गए, लेकिन आपको इसके अलावा वोटर कार्ड भी अपलोड करना मैंडेटरी है। ठीक है, वोटर कार्ड अपलोड करें, जो आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो भी अपलोड करें, साथ में चूल्हा टैक्स बनता है, चूल्हा टैक्स की पर्ची कटती है सरपंच से या फिर आपके जो आपका सेक्रेटरी है उससे बनती है, तो आपको चूल्हा टैक्स की पर्ची भी काटनी जरूरी है, बिजली का बिल भी जरूरी है। और जब आप बैंक की पासबुक वाला ऑप्शन लगाए इसमें हो सके तो आप अपना पैन कार्ड भी अटैच कर दीजिए साथ में। डॉक्यूमेंट आपको कम नहीं रखने हैं, जितने डॉक्यूमेंट आप लगा सकते हैं वह लगाएं। जो आप फॉर्म अप्लाई करेंगे वहां पे आपके पास 5 ऑप्शन होते हैं डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। एक में आप 2 MB तक का डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। 2 MB का मतलब इसमें आप कम से कम एक ही ऑप्शन में 5 से 7 डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। टोटल आपके पास 5 ऑप्शन हो गए। ठीक है, उसमें से आप चाहे किसी भी ऑप्शन में कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिए, कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपको डॉक्यूमेंट कंप्लीट अपलोड करने हैं। तो ये इस बात का ध्यान रखना, वोटर कार्ड जरूरी है, चूल्हा टैक्स पर्ची जरूरी है, बिजली का बिल जरूरी है। ठीक है, आपका जो डोमिसाइल है वो भी जरूरी है, बीपीएल का राशन कार्ड आपको लगा देना है, आपका आधार कार्ड हो गया, आधार बैंक लिंक पासबुक हो गई। उसके साथ ही आप जो भी अनुमानित खर्चा है उसका अनुमानित खर्चा का एस्टिमेट लगाएंगे, उस पर हो सके तो मोर करवा लीजिए, वरना आपका अनुमानित खर्चा अच्छे से होना चाहिए। दूसरा, जो आप एक एफिडेविट बनवाएंगे तहसील से, आपको एफिडेविट बनवाना है जिसमें आपको लिखवाना है कि पिछले 10 साल से हमने इस योजना का लाभ नहीं लिया है, और उस पर आप सरपंच का भी साइन करवाना है, नोटरी के भी साइन करवाने हैं। ठीक है, उसमें आपका अच्छी तरह से ये चीजें मेंशन होनी चाहिए। उसके बाद एक अलग से डिक्लेरेशन बनवाना है जिसमें आपको लिखवाना है कि इसका मालिकाना हक मेरे पास है और मैं पिछले इतने सालों से गांव में रह रहा हूँ। उस पर भी सरपंच के लंबरदार की तस्दीक आपकी होनी चाहिए। ठीक है, प्लाट की रजिस्ट्री आपके पास होनी चाहिए, नहीं है तो वो आप सरपंच से लिखवा सकते हो। संपत्ति का फोटो आपका प्रॉपर होना चाहिए। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रॉपर लगाने हैं। इनमें आपको कोई भी ये देखने की जरूरत नहीं है कि ये डॉक्यूमेंट तो मांग ही नहीं रखा, मैं नहीं लगाऊं। उससे आपका क्या होगा कि सर्विस आपकी कंप्लीट नहीं होगी और वहां पे आपको इनकम्प्लीट शो कर देंगे और आपका फॉर्म होल्ड पे चला जाएगा। दूसरा, बहुत सारे कैंडिडेट्स का डाउट है कि सर कितने रुपए में पैसे आ जाएंगे, तो यहाँ पे जो सेवा का अधिकार का समय सीमा है वो 60 दिन का है, यानी कि 2 मंथ के अंदर अंदर आपके पैसे आ जाएंगे। तो उसमें क्या होता है, 2 मंथ में जो आपकी स्कीम है वो अप्रूव हो जाती है। कई बार पैसे आने में 3 से 4 महीने भी लग जाते हैं, कई बार 1 महीने में भी आ जाता है, लेकिन मैक्सिमम 60 दिन में आपका जो फॉर्म है या तो अप्रूव या फिर वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा मैंने एक और वीडियो यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है जिसमें आप जाके देख सकते हैं कि आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, और उसके बाद एक और वीडियो आ जाएगा जिसमें आप स्टेटस देख पाएंगे या फिर आपका कोई डॉक्यूमेंट छूट गया है कैसे अपडेट करना है, क्या कुछ आप अपडेट कर सकते हैं, जो आपने अपडेट पहले डॉक्यूमेंट लगाए थे उनकी पीडीएफ आप किस प्रकार देख सकते हैं। इस पूरी योजना के रिगार्डिंग मैंने 3 वीडियो टोटल अपलोड किए हैं। इन 3 वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, इसके बाद आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। मैं आशा करता हूँ सब डिटेल आपको अच्छे से समझ आए होंगे। स्क्रीन पे हमारा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, फिर भी यदि आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमें उस मोबाइल नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।